वेलकम बैक ट्रेडर्स। आपने बहुत सुन लिया एमएससीडी एमएससीडी एमएससीडी। हर कोई एमएससीडी की बात कर रहा है, हर कोई एमएससीडी यूज कर रहा है और एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में एमएससीडी की बात कर ही लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो एमएससीडी के बारे में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि इस वीडियो में किस किस बारे में बात होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एमएससीडी होता क्या है, इसके जो की फैक्टर्स हैं उन्हें हम जानेंगे, उसकी जो डेफिनेशन है हम उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम एमएससीडी को ऐड कैसे करते हैं, कैसे हम एमएससीडी को अपने चार्ट में ऐड करते हैं। फिर आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कहां से हम एमएससीडी को फाइंड कर सकते हैं और कहां पर हमारा एमएससीडी है जो चार्ट पर ऐड होगा, इसको भी देखेंगे। ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि एमएससीडी काम कैसे करता है। बहुत सारी लाइनें हैं इसमें, 3-4 लाइनें हैं, हिस्टोग्राम्स हैं, काफी चीजें हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लेकिन हम उसे एक सरल तरीके से बताएंगे, सरल तरीके से बात करेंगे। आप और हम दोनों मिलकर बात करेंगे कि एमएससीडी काम कैसे करता है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मार्केट में आप इसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से टाइम फ्रेम आपको इसमें ज्यादा यूज कर रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे एमएससीडी है जो अच्छे तरीके से काम करता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और फाइनली हम एमएससीडी की मदद से हाई क्वालिटी का ट्रेड कैसे ले सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं जो हाई क्वालिटी का ट्रेड लेते हैं और उनकी जो विनिंग रेट है, जो एमएससीडी की विनिंग रेट है, वो इतनी हाई कैसे होती है। तो उन सब ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे, उन सब स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर लेता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि एमएससीडी होता क्या है, व्हाट इज एमएससीडी। मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। मूविंग एवरेज आपको पता है, अगर आपने मूविंग एवरेज नहीं देखा तो नीचे लिंक में है, वो देख लीजिए। लेकिन एमएससीडी की बात करते हैं। एमएससीडी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है, या फिर एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि ट्रेंड कहां जा रहा है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जा रहा है या ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है। एमएससीडी ट्रेडिंग में एक सिंपल इंडिकेटर है और मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है। आप अगर इंट्राडे करते हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर किसी बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो भी आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एमएससीडी में किन किन पॉइंट्स को या फिर किन किन की पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, या फिर एक ट्रेडर है जो उसे कौन कौन से पॉइंट्स का पता होना चाहिए, कौन कौन से की कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। सो देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन द एमएससीडी इंडिकेटर। हमारे पास सबसे पहले आता है एमएससीडी लाइन, यानी फास्ट लाइन, जो कि ब्लू कलर में आपको यहाँ देखने को मिल रही है, जो कि इस इंडिकेटर की मेन लाइन है। और इस एमएससीडी लाइन में 12 दिन की मूविंग एवरेज से लेकर 26 दिन की ईएमए का एक एवरेज कैलकुलेशन होता है। इसी तरह यहाँ पर एक और लाइन है, सिग्नल लाइन है, जो कि आपको ऑरेंज कलर में दिख रही है। इसको हम स्लो लाइन बोलते हैं। इसमें 9 दिन की ईएमए का फुल एवरेज होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं हिस्टोग्राम, जैसे कि आप यहाँ पर बार देख रहे हैं ना, इनको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, जो कि एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन दोनों के डिफरेंस को बताता है। मतलब ऐसे समझिए, अगर एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को काटकर ऊपर की तरफ निकलती है तो बार्स हैं वो बुलिश, यानी कि ऊपर की तरफ बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। इसी तरह अगर नीचे की तरफ एमएससीडी लाइन आ जाती है तो बार्स नीचे बनते हैं, यानी कि नेगेटिव बनते हैं। अब आपको कहीं कहीं पे हिस्टोग्राम है जो छोटे बड़े दिख रहे होंगे। हिस्टोग्राम छोटे बड़े इसलिए होते हैं जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के पास होती है। जब दोनों लाइनें एक दूसरे के पास होती हैं तो हिस्टोग्राम छोटे होते हैं। और छोटे होने का मतलब यह है कि अब मार्केट में या फिर अब प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल भी आ सकता है। अगर हिस्टोग्राम बड़े हैं तो यानी कि दोनों लाइनें दूर दूर हैं। अगर दोनों लाइनें दूर दूर हैं, हिस्टोग्राम बड़े बनते हैं, तो इससे पता लगता है कि जो भी ट्रेंड है, चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे बुलिश ट्रेंड है, या तो रेड बन रहे हैं या ग्रीन बन रहे हैं। दोनों सिचुएशन में अगर दोनों लाइनें दूर दूर हैं तो ऐसे माना जाता है कि अब जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बार हैं जो बड़े बड़े बनते हैं। एंड फाइनली आपको एक सेंटर में एक लाइन दिख रही है। इस लाइन के ऊपर हिस्टोग्राम है वो पॉजिटिव है, इस लाइन के नीचे हैं जो नेगेटिव है। इस लाइन का जो मीन है वो 0 होता है, इससे ऊपर पॉजिटिव होता है और इससे नीचे नेगेटिव होता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये बता देता हूं कि एमएससीडी इंडिकेटर को आप सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से आप स्टॉक मार्केट में भी ये यूज कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, और ऑप्शनल ट्रेडिंग में भी सेम स्ट्रेटेजी से ही यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसको ऐड कैसे करना है। एमएससीडी को ऐड करने के लिए आपको इंडिकेटर्स में जाना है और टाइप करना है MACD। लेकिन यहां पर आपको 3-4 से ज्यादा एमएससीडी मिल रही हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है, हमको यहां पर सिर्फ सिंपल
MACD पर ही क्लिक करना है और MACD इंडिकेटर है जो आपके कैंडल चार्ट के नीचे की तरफ डाउन में ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर MACD है जो इंडिकेटर ऐड हो चुका है। अब इसकी सेटिंग को देखने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करें और आपको मैं समझा देता हूं कि इसकी सेटिंग, ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है कैसे होती है। वैसे तो इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो बिल्कुल बेस्ट है, आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रेडर करना चाहता है अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं और अपने हिसाब से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ही रह रहा हूँ, मैं डिफॉल्ट यूज करता हूँ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसे डिफॉल्ट ही रखें और ये मैं भी यहाँ पर इसे डिफॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ। चलिए, हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और कैसे मार्केट से MACD की मदद से पैसे कमाते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि MACD में दो लाइनें होती हैं, दो मूविंग एवरेज होती हैं, यानी MACD लाइन और सिग्नल लाइन। जब भी ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉसओवर करती हैं तो हमें या तो बाय का सिग्नल मिलता है या फिर सेल का सिग्नल मिलता है। और जो हिस्टोग्राम है, यानी कि जो बार्स हैं, वो हमें बताते हैं कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। इतना आपको पता लग गया। सो अब देखते हैं कि ये चार्ट पर काम कैसे करेगा। जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को, यानी कि जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन को क्रॉसओवर करके, यानी नीचे से काटते हुए ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो बाय का सिग्नल बनता है, बाय का सिग्नल जनरेट होता है, यानी मार्केट अब बुलिश होने वाला है। आप यहां देखिए, जैसे ही क्रॉसओवर ऊपर गया उसी समय प्राइस भी ऊपर चला गया, यानी कि बुलिश की तरफ, यानी कि बुल रन है हमको देखने को मिल गया। सिंपल, आप इसी तरीके बाय की पोजीशन ले सकते हैं। अब तक आपको समझ आ गया? गुड। तो ये तो हो गई बाय की पोजीशन। जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से काटती हुई नीचे की तरफ निकल जाती है तो बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। और आप यहां देख सकते हैं कि जो क्रॉसओवर है वो ऊपर से होकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पर सेल का सिग्नल क्रिएट होता है, या फिर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो इस सिग्नल की मदद से आप यहां पर शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। सो ये सारी बातें तो आपको हर वीडियो में मिल जाएंगी कि MACD क्या होता है, कैसे काम करता है, कहां यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या इतना जान लेना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने के लिए बहुत है? नहीं। बाय और सेल सिग्नल तो हमें देखना आ गया। अब बाय सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग है ये कैसे पता लगेगा, या सेल का सिग्नल कितना रिलायबल है ये हमें कैसे पता लगेगा। मैं आपको अभी ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, जिससे आप MACD इंडिकेटर के मास्टर हो जाओगे। सबसे पहले, अब अगर बाय सिग्नल यहां बन रहा है लेकिन यह क्रॉसओवर जीरो लाइन यानी कि बेस लाइन के जब तक नीचे रहेगा तब तक जो सिग्नल है वो वीक है और हिस्टोग्राम भी छोटे बनेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब दोनों लाइनें यानी MACD लाइन और सिग्नल लाइन जीरो लाइन के ऊपर निकल जाएं तो मान लीजिए कि अब बाय करने का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जो बन रहा है। और स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनने के बाद आप ये भी चेक करें कि लाइनें दूर दूर है, हिस्टोग्राम बड़े हैं, तो अच्छा खासा सिग्नल है जो बाय पे यहां पर बन चुका है। जैसे मैंने बोला, साथ साथ ही हिस्टोग्राम भी बढ़ते क्रम यानी कि अच्छे बढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ बड़े बड़े बनते दिखाई देंगे। और जैसे ही हिस्टोग्राम कम होने लगे तो समझ लें कि जल्द ही सेल का सिग्नल भी बनने वाला है और अब उसी समय अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाएं। इसी तरह जब तक सेल सिग्नल जीरो लाइन के ऊपर है तब तक वीक सिग्नल है, और जब MACD लाइन और सिग्नल लाइन जीरो लाइन के नीचे आ जाए तो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है जो चालू हो जाता है, तब आप अपना शॉर्ट सेल का पोजीशन है जो ले सकते हैं। एक और बात मैं आपको MACD के बारे में बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा ट्रेड बनने के लिए। कभी कभी मार्केट में आपको MACD डबल टॉप भी दिखा सकती है और MACD आपको डबल बॉटम भी दिखा सकती है। डबल टॉप या डबल बॉटम अगर जीरो लाइन के नीचे भी बनते हैं तो हम इसे स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल और इसे स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल भी समझ सकते हैं। तो डबल टॉप बनेगा तो इसे एक स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल मानेंगे, डबल बॉटम बनेगा तो इसे एक स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल मानेंगे। चलिए अब देखते हैं कि MACD से ट्रेड कैसे लेना है, एक हाई क्वालिटी का ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले जो ज्यादातर न्यू ट्रेडर गलती करते हैं कि MACD का यूज बिना ट्रेंड को पहचाने करते हैं। किसी भी इंडिकेटर का सिस्टम फेल होने की यही वजह होती है कि आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करने लग जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती करें। सो सिंपल और हाई विनिंग स्ट्रेटेजी जो कि एक न्यू बिगिनर्स को रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी MACD का यूज करें तो सबसे पहले आप 100 मूविंग एवरेज, सिंपल 100 मूविंग एवरेज को ऐड कर लें। इस स्ट्रेटेजी में MACD और 100 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। 100 मूविंग एवरेज और MACD ऐड करने के बाद सबसे पहले हमें ट्रेंड पहचानना है। सो अगर कैंडल्स हैं जो 100 मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, इस तरह हैं,
तो ये अप ट्रेंड होगा, और अगर प्राइस या कैंडल्स हैं जो 100 मूविंग एवरेज की जो लाइन है उससे नीचे है तो मान लीजिए अब की मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो अभी अब ट्रेड करने की आपको जरूरत नहीं है। सो जब आपको ट्रेंड का पता चल जाए तो उसी के हिसाब से आपको MACD क्रॉसओवर को देखेंगे और उसी के हिसाब से ट्रेड लेंगे। जैसे कि इस पॉइंट पर MACD क्रॉसओवर हो रहा है, यानी MACD लाइन है जो सिग्नल लाइन को नीचे से काटकर ऊपर की तरफ निकल रही है, जिससे कि बाय का सिग्नल क्रिएट हो रहा है। सेकंड, यह बाय का सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग है ये हम हिस्टोग्राम से पता लगेगा, और यहां पर हिस्टोग्राम भी जीरो लाइन यानी सेंटर लाइन है उसके ऊपर बनना स्टार्ट हो गए हैं। सो आप इस लेवल पर अपना बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको स्विंग के पास का लगाना है और टारगेट आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट करना है। एग्जिट के लिए या तो टारगेट प्राइस पर सेल करना है, या जब आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर लेंगे तो MACD जब सेल का सिग्नल क्रिएट करेगा तो आप वहां पर भी अपना प्रॉफिट है जो बुक कर सकते हैं। यानी कि जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से काट के नीचे की तरफ आएगी तो भी आप अपना प्रॉफिट है जो बुक कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि हाईली रिकमेंड यही करूंगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही अपना जो सर्टेन प्रॉफिट है वो बुक करके अपना जो एग्जिट कर लें। सो नाउ फॉर एडवांस ट्रेडर जो कि प्राइस एक्शन को समझते हैं, तो इस स्ट्रेटेजी में हमें MACD और प्राइस एक्शन दोनों को मल्टी फ्रेम टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे, जिससे हम 87% या 88% की जो विनिंग रेट है वहां तक अपनी ट्रेड को लेके जाएंगे। सो हमारे पास यहाँ पर टाटा मोटर्स का स्टॉक है और मैं यहाँ पर इसको 1 आवर के चार्ट पर सेट कर देता हूँ। 1 घंटे के चार्ट पर मैंने इसे सेट कर दिया है। इसका ट्रेंड चेक करने के लिए अगेन मैं वो 100 यानी कि 100 मूविंग एवरेज यूज करूंगा, इसको ऐड करूंगा। यहाँ पर प्राइस एक्शन 100 मूविंग के ऊपर है यानी मार्केट अप ट्रेंड में है। अब मैं मूविंग एवरेज को यहां से थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देता हूं, हटा देता हूं। इसके बाद हमें इस चार्ट के की लेवल इंडिकेटर्स करने हैं, जैसे कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन का यूज करना है, या फिर जो भी इस स्ट्रेटेजी के या फिर प्राइस एक्शन के अनुसार अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास एक की लेवल है और प्राइस एक्शन अगेन इस की लेवल को अप्रोच कर रहा है, यानी मार्केट यहां पर डबल टॉप बना रहा है। तो इस प्राइस पर अब हमें यह है कि ये नीचे जाने वाला है या डाउन ट्रेंड में जाने की संभावना है। सो अगर हम MACD की बात करें तो यहां कोई सेल का सिग्नल नहीं बना, लेकिन यहां पर सेल का सिग्नल बना है। यहां पर शॉर्ट सेल करने से अच्छा यह है कि अगर मैं इसे टाइम फ्रेम को चेंज करूं यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं, 1 घंटे की जगह इसे मैं छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊं, तो MACD हम यहां पर चेक करते हैं तो क्रॉसओवर जो हो रहा है, MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से काट कर नीचे की तरफ आ रही है। तो अब यहां पर हम जो शॉर्ट सेल की पोजीशन ले सकते हैं। आपको फर्क दिखा, यानी कि 1 घंटे पे जो चार्ट है वो डबल टॉप तो बना चुका था, लेकिन जो MACD है वो हमें सिग्नल नहीं दे रही थी। लेकिन हम जब छोटे चार्ट पे गए तो वहां पे हमें जो सेल का सिग्नल मिल रहा है और हमें छोटे चार्ट पर छोटे टाइम फ्रेम पर हमें कंफर्मेशन मिल रही है। तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करना है, 100 मूविंग एवरेज है उसको भी लगाकर ट्रेंड का फॉलो करना है, ट्रेंड का पता लगाना है। और स्टॉप लॉस अगेन रेजिस्टेंस पॉइंट के पास का लगाना है और टारगेट प्राइस रिस्क रिवॉर्ड की मदद से ही सेट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो आप रेजिस्टेंस पॉइंट जो ये लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर थोड़ा सा इससे ऊपर लगा सकते हैं। और जो टारगेट है वो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड की सहायता से सेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के रिगार्डिंग है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। MACD की मदद से आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने MACD के जितने भी की पॉइंट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनकी बात की थी। और आप अगर MACD का यूज कर सकते हैं तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम पर यूज करना है। जो भी स्ट्रेटेजी की बात हमने इसमें की है आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, आप उसको अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। सो अगेन आपको किसी और इंडिकेटर के बारे में सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले इंडिकेटर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।